दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, कभी भी तुझे ना छोड़ूंगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। से कभी खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। अभी वक्त है कि हम एक दूसरे की सलामती चाहें, एक दूसरे से हेलो करें, एक दूसरे को वेलकम करें। हम आज की इस कॉन्फ्रेंस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमारे माशरे में इंसाफ, आज़ादी, बर्दाश्त और कम्युनिटी की बेटियों की बेहतरी, इनकी हिफाजत और इनके हकूक़ के हवाले से आगाही और एक मजबूत आवाज़ बुलंद करने के लिए मुनक़्क़िद की गई। हम शुक्रगुजार हैं आर्च बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल, मॉडरेटर प्रेसिडेंट बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान एंड बिशप ऑफ रायवेंट के जनाब इज़्ज़तमाब सैमुअल प्यारा साहब, चेयरमैन IMRF, लैंप और LCT के, जिनकी काविशों से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन हुआ। और साथ ही साथ हम शुक्रगुजार हैं हमारे दरमियान कलीसिया के नुमाइंदे, वकला और कानून साज, तालीम व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास मौजूद हैं और हम इन सबों को भी खुशामदीद कहते हैं। आइए आज की इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ दुआ से करें एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रेवरेंड शहजाद कि प्लीज़ ओपनिंग प्रेयर से हमारी रहमत करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। बरबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे सच्चे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी की हालत में तेरे कदमों में आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी और सलामती के लिए, और आज के इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। दुआ मांगते हैं खुदावंद के इस प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक तुम्हारा हादी और रहनुमा बन। जितने अजीज़ यहाँ पर आए हैं सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए और उनकी मुहाफ़ज़त के लिए कि खुदावंद उनको खैरियत से यहाँ तक लेकर आया। आज के इस प्रोग्राम के तमाम स्पीकर्स के लिए दुआ मांगते हैं खुदावंद उनके साथ होना। आज जो कुछ यहाँ पर हम करते हैं खुदावंद उससे तेरे नाम को जलाल मिले, क्योंकि ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आज आप सबकी मौजूदगी इस कॉन्फ्रेंस में इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ बिब्लिकल वर्स। कलाम मुक़द्दस में जहाँ क्रंथियों के ख़त में लिखा है, पहला क्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 27वीं आयत, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। सो मुख्तलिफ़ कलीसियाओं, जगहों और अदारों से आए लोग आज इस कॉन्फ्रेंस में एक जगह जमा हैं। हम कह सकते हैं अगरचे अज़ा मुख्तलिफ़ हैं मगर सब एक ही रूह में मुत्तहिद हैं। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस कॉन्फ्रेंस डे। यकीनन आप इस कॉन्फ्रेंस के अनवान से आगाह हैं और पीछे लगे बैनर पे भी आप देख सकते हैं। हम अगर मिलकर सब बोल सकें या कह सकें कि इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान क्या है, बिल्कुल दुख्तराने मसीहत, एक ऐसी ही बेटी की कहानी पेश करने के लिए वाइट पीकॉक ड्रामेटिक सोसाइटी तैयार है। मगर इससे कबल कि वो ये कहानी को पेश करें, मैं अपनी दो बहनों से गुजारिश करूँगा
कि वो प्लीज़ आएँ और वाइट पीकॉक ड्रामेटिक सोसाइटी के बारे में और इसी के साथ साथ बेटी सॉन्ग के बारे में हमें आगाह करें। सो अब आपके सामने वाइट पीकॉक ड्रामेटिक सोसाइटी की जानिब से एक ड्रामाई पेशकश की जाएगी। जो कहानी हम पेश करने को है वो महज ड्रामा नहीं, वो हमारे माशरे की तल्ख हकीकत। ड्रामे का मरकज़ी किरदार एक बेटी है जो हम में से ही एक है। वो किरदार हम में से बहुतों के साथ मुशाबत रखता है और जब आप उसको देखेंगी या देखेंगे आप ज़रूर ये सोचेंगे, क्या ये मैं हूँ? क्या ये मेरा पड़ोसी है? क्योंकि खुदा का कलाम बहुत वाज़िया तौर पे हमें ये सिखाता है कि अपने पड़ोसी से क्या कर, अपनी मानत मोहब्बत रख। और जो दो बड़े हुक्म हैं उनमें से एक ये है, और साथ ही खुदा का कलाम हमें आगाह भी करता है कि हमने होशियार भी रहना है और भोले भी होना। और इसके बाद मेरी बहन रुकैया यहाँ मौजूद है और इससे पेशतर कि हम बेटी गीत सुने, वो हमें इस गीत से मुतारिफ करवाएं। इस गीत को मुकालमे की तर्ज पर लिखा गया है जो बाप और बेटी के दरमियान है। एक बेटी की पुकार और फरियाद जो वो अपने आसमानी बाप से करती है, तसल्ली और मदद की पुकार, खुदा से मिलने और उसके साथ रफ़ाकत रखने की प्यास का इजहार, और फिर खुदा बाप की तमजीद और शुक्रगुजारी। इस गीत में बाप और बेटी के रिश्ते का एहसास है, एक मजबूत रिश्ता जो आसमानी बाप की तरफ से कायम होता है। वो नाज़नीन और फाख्ता कहकर मुखातिब करता है, उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदा बाप तसल्ली और मदद का वादा करता है और कहता है कि तू ना डर, खौफ ना खा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। दुखों और गमों से हमेशा के लिए निजात का वादा, कुछ भी हो जाए दुनिया के आखिर तक हमेशा साथ रहने का वादा। ये गीत बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ आयात पर मुश्तमिल है। ज़बूर 30 उसकी 11वीं से 12वीं आयत, ज़बूर 63 उसकी 7वीं से 8वीं आयत, यशाया 41:10, यशाया 61 और यशाया 49:17। आइए दुआया रूह में इस गीत को सुने और खुदा के उन वादों को अपने दिलों पर नक्श करें और खुदा बाप की मोहब्बत भरे लम्स को अपनी जिंदगियों में महसूस करें। मुसीबत में
मेरा निकाह पढ़ाया गया। मैं यीशु की इनकारी गई हूँ। बारह बरस की हूँ। मैं मैट्रिक की तालिबा हूँ। मेरा बाप बीमार है। फिर भी वो दिन रात एक करके अपने खून पसीने की कमाई से हमें पालता है। मेरी मेरी माँ मेरी माँ बेचारी एक मेहनत कश औरत है। वो लोगों के घरों में काम करती है। मेरे दो छोटे भाई स्कूल जाते हैं। हमारा स्कूल गली के कोने में है। जाने उस रोज वो दरिंदा कब से नाक लगाए बैठा था। मुझे कुछ पता ना चला। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ समझ ना आया। मुझे मुझे अगवा किया गया। उसके बाद क्या हुआ और क्या मैं बयान नहीं कर सकती। उस दरिंदे के साथ निकाह में बांधा गया और मैं कब मार्था से मोमिना बनी मुझे कुछ पता ना चला। मेरे सब कागजात झूठे हैं। मैं यीशु की इनकारी नहीं हूँ। मैंने मैंने मसीह का इनकार नहीं किया। और मेरी संडे स्कूल टीचर ने मुझे यीशु की मोहब्बत के बारे में बताया। मैं यीशु की इनकारी नहीं हूँ। यीशु मुझे बचा। मुझे इस गंदगी से निकाल। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मुझे अम्मी अब्बा के पास जाना है। मैं मारता हूँ।
13 बरस की। मैं मसीही हूँ। मैंने यीशु का इनकार नहीं किया। मेरी पुकार कौन सुनेगा? मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ तेरे मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ तेरा तुझे मैं जोर बख्शूंगा, यकीन मैं संभालूंगा तुझे, मैं जोर बख्शूंगा, यकीन मैं संभालूंगा। मेरी बेटी तू है मेरी नाज़नी फ़ाख़िदा, ना होंगे आंसू, होगा ना वादा है तुझसे मेरा, राह हक जिंदगी का तुझ पे फर्ज किया, कर भरोसा मेरा, कर दूंगा सब कुछ नया। मुझको